हुकूमत रोड तो नहीं बनाती लेकिन करोड़ों रुपए के चालान दे देते हैं। नहीं, आप क्या चाह रहे हो मैं बताओ। नहीं क्या वो नहीं चालान क्यों होता है आप मुझे बताएं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चालान क्यों होता है? देखिए जो लोग तनकीद करते हैं ना वो पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें खुशी होगी कि हमें ट्रैफिक चालान में 1 रुपया भी ना मिले। यार कोई भी शख्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला हो या कोई भी शख्स हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफवर्जी ना करे तो उसका चालान ही ना हो। कुछ ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत रोड तो नहीं बनाती लेकिन करोड़ों रुपए के चालान दे देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कवानीन पे अमल करें या उल्टा तनकीद करें? देखिए जो लोग तनकीद करते हैं ना वो पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। ये वो लोग हैं, मुझे ये बताएं, आप ये कहते हो कि जी यार सजाएं कम करो, पेनल्टी क्या होती है? सजा होती है ना भाई। आप जुर्म करो ही नहीं तो सजा होगी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें खुशी होगी कि हमें ट्रैफिक चालान में 1 रुपया भी ना मिले, हमें खुशी होगी। ऐसे हुकूमत मैं बता रहा हूँ आपको, हुकूमत के मेंबर मिनिस्टर के ऐसे बता रहा हूँ, मेरी दुआ है कि 1 रुपये का भी चालान ना हो। तो वो चालान क्यों नहीं होगा? कोई 1 रुपये की वायलेशन नहीं करेगा। अगर आप वायलेशन करेंगे तो चालान तो होगा। अब चालान की रकम कितनी होनी चाहिए वो फैसला उन्होंने नहीं, हुकूमत ने करना है। जिन लोगों को मैंडेट है वो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं है वो बैठ के तनकीद कर रहे हैं। सर ये बताएंगे कि चालान बिल्कुल बेहतर चीज़ है, होना भी चाहिए, तो उसी के साथ साथ सड़कों की जो सूरत हाल है उसको भी आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसको आप कुछ बेहतर कर दें ताकि जो है। और ये चालान इस लिहाज से मोटरसाइकिल के लिए जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके लिए अब एक गरीब है वो 1000 रुपये बामुश्किल दिन में कमाता है, मैं उनका कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उनके साथ आप थोड़ी बहुत ऐसी रियायत। आप क्या चाह रहे हो मैं बताओ। नहीं क्या वो नहीं चालान क्यों होता है आप मुझे बताएं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चालान क्यों होता है? वो गरीब नहीं भाई मेरे भाई तो बस वायलेशन कोई ना करे। आप जो बात कर रहे हो ना, मुझे आपका माजरत के साथ, आप सीनियर सहाफ़ी हो, आप एक बात जो कर रहे हो कि जी आप चालान कम करो, फूड डिलीवरी वाली की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, किसी का एहसास होना अच्छी बात है, अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करोगे? यार कोई भी शख्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला हो या कोई भी शख्स हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफवर्जी ना करे तो उसका चालान ही ना हो। 1000 रुपये क्या, अगर 100 रुपये भी करोगे तो 100 रुपये भी उसको भरने पड़ेंगे ना। देखिए बात से चालान की नहीं होती, आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं, इनका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है, इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है। आप जब ट्रैफिक की वायलेशन करते हो तो ट्रैफिक की वायलेशन पे होते हैं एक्सीडेंट्स, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर कीमती जानें जाती हैं। वो अकेला बच्चा या मोटरसाइकिल चलाने वाला या खुदा ना खास्ता पैदल चलाने वाला नहीं मरता, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है, वो अपने घर का कमाई का जरिया होते हैं। तो हम लोग, हमारा मकसद जो है, कोई इस ट्रैफिक सवाल में गवर्नमेंट ने कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर नहीं करनी है। मकसद ये गवर्नमेंट चाहती है कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आप इतना फियर दो कि लोग बोलेंगे यार ठीक है पहले मैं 10 रुपये भर के या 50 रुपये भर के चालान दे दूंगा, लेकिन नहीं, अगर मुझे 1000 रुपये भरना पड़ेगा ताकि वो ऐसा काम ना करे कि उसकी जान रिस्क पे ना जाए। हमारी सड़कों पर जो है वो लैंडमार्क नहीं की गई, बहुत चंद ऐसा है कि किस तरह से। देखिए जी, जहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट के इशू है उसको बहुत बेहतर किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे DIG हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, वो मेहनत से काम करें, दिन रात काम करें, ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ भी बैठ के वो काम करें। ट्रांसपोर्ट महकमा भी इस वक्त जो है सिग्नल्स की और इस चीज़ों पे काम कर रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम लैंड मार्किंग को, साइंस को वहाँ पे सही तरीके से प्रोमिनेंट तौर पे लगाएं। जहाँ पे सड़कों की आपने बात की, सड़कों पे काम चल रहा है, यस यहाँ पे चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत रैपिडली जो है वो बल्दिया उस्मा कराची जो है मेयर साहब वो काम कर रहे हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट महकमा भी उस पर काम कर रहे हैं।